हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एवरेज का हम पार्ट थर्ड करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट वन और टू कवर कर लिया था और इसमें हम लोगों ने बेसिक्स के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे थे जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, एग्जाम में आते हैं। और कुछ संभावित क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करा था। आज के सेशन में भी कुछ हम संभावित क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे। ज़्यादा नहीं, 4 या 5 क्वेश्चन संभावित करेंगे, बट वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि आपके कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी करा देंगे। ठीक है। और वो ऐसे क्वेश्चंस पे लिए गए हैं जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है। ठीक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन पढ़िए, गलत संख्याओं को ज्ञात करने के आधार पे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखे होंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको आइडिया है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा पढ़ें तो कह रहा है 10 संख्याओं का औसत कितना था। पहले 35 था, परंतु बाद में पता लगा कि जब औसत निकाला गया, जब निकल गया 35 निकल के आया, बाद में पता लगा कि एक संख्या जो 43 के स्थान पे हम लोगों ने गलती बस क्या ले लिया, 34 ले लिया। ठीक है। तो अगर आपको उसका संशोधन करना होगा, बदलाव करके सही चीज़ करके अगर फिर से संख्या का औसत निकालना हो तो औसत क्या होगा, आपको ये बताना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बहुत विशेष घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है। आपको औसत का जो बेसिक फॉर्मूला पता है उसी के बेसिक क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत आसान है। ठीक है ना। तो पहले जो चीज़ें गलत निकल के आई पहले वो देखो। आपको पता है जो औसत, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर औसत अगर लिखा जाए भाई, तो औसत बराबर आपको मैंने बताया था, ये बताया था, एवरेज को अगर ए ले लेते हैं, योगफल, योगफल बटे क्या था, संख्या था, यही था। आपको पता, सभी को पता है बात। इसको अगर एन से ले लें और टोटल योगफल को हम टी फॉर टोटल ले लेते हैं। ठीक है। अगर हम टोटल बराबर लिखें तो टी बराबर एन इंटू ए करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन इंटू ए हो जाएगा टोटल। तो टोटल मतलब कुल योगफल अगर निकालना होता है, तो टोटल बराबर कुल योगफल अगर निकालना होगा तो नंबर जितनी संख्या हो उसको अगर औसत से गुना कर दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पहले से मैंने बताया था, पहले वीडियो से बताता चला रहा हूँ, तो आपको ही पता होगा। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 संख्याएं पहले थी, तो मतलब एन की जो वैल्यू थी, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना चली चीज़ पड़ी है, 10 संख्याओं को औसत 35 प्राप्त हो, बस इतना ही पड़ी है आप। तो 10 संख्याएं हैं बराबर 10 है, औसत मतलब एवरेज कितना प्राप्त हुआ, 35, तो 35 है। तो आपको टोटल जब निकालना होगा तो एन इंटू ए बराबर क्या होता है, टोटल होता है, एन ए बराबर टी होता है। तो एन की वैल्यू कितनी है, 10, टोटल एवरेज की वैल्यू कितनी है, 35 है, गुना करोगे कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू आ गई आपकी, टोटल नंबर, पहले जो योगफल था जिसमें गलत संख्याएं ली गई थी उनका योगफल, कुल संख्याओं का योगफल था 350। लेकिन उन्होंने कहा कि गलती से 43 के स्थान पर हम लोगों ने भूलवश 34 ले लिया था। तो ठीक है, अब इसमें हम अगर चीज़ें चेंजेस करें, दूसरे कंडीशन पे आओ, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है। अगर यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये देखो, यहाँ से अगर पढ़ रहे हो आप, अगर आप यहाँ से पढ़ो आप, ये दूसरी लाइन, आपको ये चीज़ पर देखना है, 43 लेना था, गलती से आप लोगों ने क्या लिया, 34 ले लिया है। सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है। तो ठीक है, करते हैं। टोटल योगफल जो कितना आया है बताओ, टोटल योगफल आया है, योगफल जो आया था कुछ संख्याओं का वो आया है 350 आया है, 350 आया है। इसमें एक संख्या लेना था 43, जिसको हम लोगों ने गलती से 34 ले लिया है। ठीक है। तो जो संख्या गलती से लिया उसको माइनस कर दो आप, और जो आपको वास्तव में लेना था उसको जोड़ दो। ये तो करोगे। अगर आपको कुल 100% अगर सही अगर योगफल निकालना है, तो जो चीज़ आपने गलती से लिया था उसको माइनस कर दीजिए, जो चीज़ वास्तव में लेना था, 43 लेना था, उसको 43 को जोड़ दीजिए। जब इसको ऐसा करोगे आप, तो हमें वास्तविक योगफल पता लग जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 34 अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे जब 34 मानोगे माइनस करोगे 316 आ जाएगा, आएगा। ठीक है। 316 आ जाएगा। तो 316 आ गया प्लस 43 हो जाएगा, यही होगा। आपस में अगर ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ये 359 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 359 वास्तविक योगफल है इस क्वेश्चन के को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हमें औसत निकालना है, उन संख्याओं का औसत, सही औसत बताना है। तो आपको पता है
अगर हमें कुल वास्तविक योगफल पता लग गया तो औसत कैसे निकालते हैं? तो आप बोलोगे सर औसत जब निकाला जाता है, औसत जब निकाला जाता है जो योगफल होता है उस योगफल को, जो वास्तविक योगफल है उसको संख्या से भाग कर देते हैं। संख्या में कोई बदलाव नहीं है, पहले भी 10 संख्याएं थी, अब भी 10 संख्याएं हैं, क्योंकि एक नंबर को गलत उन्होंने नंबर की फीडिंग कर दी थी। 34 की जगह पे 43 ले लेना, 43 की जगह पे 34 ले लिया था, तो उन्हीं को अदला बदली किया गया है। मगर संख्याएं पहले भी 10 थी, अब भी 10 हैं, तो औसत निकालने में हम 10 से ही भाग करेंगे। जब 10 से डिवाइड करोगे तो 35 पॉइंट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 35.9। आप एग्जाम बुक्स में इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले पढ़ते होंगे, कोई फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस क्वेश्चन को अगर ऐसे कर रहे हैं तो बेहद आसानी के साथ सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आपके आता है, ठीक है। और इस तरीके से करेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि कहाँ पे कितनी चीज़ें हम लोगों ने करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन पढ़े, देखो ये औसत चाल वाला क्वेश्चन है। देखो औसत चाल का प्रश्न आपके पेपर में पिछले बार भी आया था, और ये आप समझ लो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ पे नहीं पूछेगा तो चाल, समय और दूरी वाला जो टॉपिक होता है वहाँ पे भी एवरेज चाल की, तो एवरेज चाल पे भी क्वेश्चन आता है, औसत चाल में भी क्वेश्चन वहाँ पे भी बनता है। तो दो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से एवरेज चाल मतलब एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये टॉपिक हो गया, एक एवरेज का टॉपिक हो गया, और दूसरा क्या है आपका चाल, समय और दूरी का जो टॉपिक है, जो कि आपको पढ़ना है, वहाँ से भी निकल के आता है। तो ये दो चैप्टर में ही एक सेम टॉपिक रहता है, तो आपको यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट से बताऊंगा, थोड़ा सा लॉन्ग कट पे जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग कट के बारे में आपको आइडिया दूंगा कैसे करते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से दिखाई पड़े, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लड़का है, मान लो, मैं समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ फेल करता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। ये मान लो ये लड़का यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, मान लो इसका विद्यालय, ये कुछ यहाँ पे इसका विद्यालय है, ठीक है, ये इसका विद्यालय है, ठीक है, ये इसका विद्यालय है। तो इस विद्यालय तक जाता है और इस विद्यालय से पुनः फिर वापस आता है अपने घर पे, ठीक है। एक बार गया है, एक बार फिर वापस आया, तो आप बोलोगे सर दो बराबर दूरियों को उसने ट्रेवल किया है। एक बार स्कूल से घर गया है और घर से एक बार स्कूल आया है, ठीक है, दो चीज़ें करी हैं इसने, दोनों में क्या स्थिर है? दूरी स्थिर है। तो पहली बार जब जाता है तो इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ठीक है। जब रिटर्न जब वापस आता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि आप दो बराबर दूरियों को अलग अलग चाल से चल रहे हैं, आपको वहां पे औसत चाल बताने की ज़रूरत पड़े, तो आपको करना क्या होता है, अगर हम मान लो इसको स्पीड अगर S1 ले लेते हैं, स्पीड को S से लेते हैं, इसको S1 ले लिया, इसको S2 ले लिया, औसत चाल जब दूरियां बराबर हो, नोट लगा के लिखना, जब दूरियां बराबर, जब चली जब चली गई दूरियां बराबर हो, तो एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल जब निकाला जाता है, ये क्या होता है? 2 टाइम्स S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो कि एग्ज़ाम, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पे विद्यालय बना दिया तो आपको पता है विद्यालय और घर की दूरी फिक्स है, तो आपको अपना दिमाग इस तरीके से लगाना है। इसने बोला नहीं कि समान दूरी तय किया है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसी दूरी दे दिया कि यहाँ पर दिमाग नहीं लगा पाओगे, सिंपली बोल देगा कि चली गई दूरियां बराबर है। अगर जाने में और आने में चली गई दूरियां बराबर हो, उनकी चाल अलग अलग दे रखी हो, तो औसत चाल बताइए। तो ऐसा कुछ हिंट रहेगा कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर यहाँ पे करा जाए तो इसकी अगर औसत चाल निकाला जाए तो S1 की वैल्यू आपको पता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और S2 की वैल्यू कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक है। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है, ये एवरेज स्पीड निकालना है, 2 टाइम्स S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 है, ठीक है। तो 2 गुना 10 गुणे 15 और 10 प्लस 15, यही करने का तरीका है, आपको करना है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 गुणे 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा,
5 तरीके 15 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 2 से काटोगे 10 हो जाएगा, 2 से 4 तरीके 12 हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या है, चाल है इसकी, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल का मतलब मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो है, ये किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे आ जाए, चाहे यहाँ पे भी आ जाए, चाहे यहाँ पे भी आ जाए, चाहे यहाँ पे भी आ जाए, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं आपको पूछूंगा कितनी चाल से चल रहा है, तो आप औसतन चाल बताओगे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। हर एक पॉइंट पे उसकी क्या हो जाएगी, पॉइंट पे इसकी चाल बराबर मानी जाएगी। एवरेज का मैंने बताया था, एवरेज एक समान रूप से डिवाइड हो जाता है, तो पूरी जो डिस्टेंस से ट्रैवल करने में हर एक पॉइंट पे वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही चलेगा, इस बात को याद रखना। क्योंकि जब मैं चाल, समय और दूरी के क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको डिस्टेंस दे के, आपकी स्पीड दे के आपको टाइम निकलवा दूंगा, टाइम दे के आपसे मैं दूरी निकलवा दूंगा, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे एवरेज का टॉपिक चल रहा है, तो हम एवरेज चाल ही फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम दूरी नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। लेकिन ये फेल कहाँ होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये फेल वहाँ पे होगा जब ये आप ये जब तब लगाओगे नोट, इसमें चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जब दूरियां बराबर नहीं रहेंगी, तो आप लिख लो जब दूरियां बराबर नहीं रहेंगी तभी तब आप ये वाला जो दिया गया है इसको आप नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, जब दूरियां बराबर नहीं रहेंगी तो क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। तब औसत चाल निकाला जाता है ना, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, जब दूरियां बराबर नहीं हो, औसत चाल अगर आपको निकालना हो तो लिखते हैं कुल दूरी। ठीक है, अगर दूरियां बराबर नहीं है, अलग अलग दूरी अलग अलग स्पीड से चली गई है, तो औसत चाल निकाला जाता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये यूनिवर्सल है, हर एक केस में वैलिड है। चाहे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराया है आप चाहो उससे करना, इस वाले पैटर्न से भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप करिएगा और देखिएगा कि इससे क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं। इससे भी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने शायद पेपर में या फिर जहाँ पे भी अगर आपने प्रैक्टिस वाले सेशन देखे होंगे, और चाहे बुक्स में, किसी में बुक्स में प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखाई पड़ता है, और प्रैक्टिस के पेपर में, हर एक पेपर में आपको दिखाई पड़ता है। ये बेहद आसान है, इसमें कुछ है वो नहीं। ठीक है, और अगर इसकी बात करें 10 खिलाड़ी, तो सिंपली आपको एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था, n इंटू ए बराबर टी, बस आप इतना ही याद रखो, है ना, इतना ही याद रखो, बाकी कुछ रखने की जरूरत नहीं है। n इंटू ए बराबर टी होता है। इसमें कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों का जो एवरेज है 44 है। पहला केस दे के रखा है 44 है, तो पहले केस पे फोकस करो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। पहले नंबर कितना है, पहले क्या था, बोलोगे सर 11 है, पहले 11 खिलाड़ी हैं तो 11 लिखो, 11 खिलाड़ी हैं, इनका औसत कितना है, आप बोलोगे 44 है। किसी टीम में 11 खिलाड़ी हैं, इनका औसतन जो भार है 44 किलोग्राम है, तो अगर टोटल पूरे टीम का अगर भार निकाला जाए तो दोनों को गुणा कर दोगे आपस में, तो ये आ जाएगा 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, फिर 4 हो गया, 484 हो गया। इनका आपस में गुणा करोगे तो 484 आ जाएगा। ये कुल टीम का भार हो गया। कह रहा है कि बाद में कहानी क्या करी गई है यहाँ। अब दूसरे केस में आओ, यदि कप्तान के भार को क्या किया, हटा दिया गया। कप्तान का जो ये भार है यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाता है, तो पूरे औसत जो था, पूरा औसत जो रहा होगा उससे 0.5 की कमी हो जाती है। 0.5 किलोग्राम कमी होने का मतलब, पहले जो औसत 44 था, 0.5 किलोग्राम की कमी अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बताओ, 43.5 किलोग्राम हो जाएगा। ये पहले औसत आपका 44 किलोग्राम था, अगर 0.5 किलोग्राम की कमी अगर हो जाएगी, अगर एक कप्तान चला गया उसका, तो सभी के औसत का मतलब होता है सभी के भार में 0.5 किलोग्राम की कमी कर दोगे, तो वजन कितना हो जाएगा, 43.5 किलोग्राम। अब औसत बचा, क्योंकि एक आदमी कम हो गया वहाँ पे तो एक आदमी कम हो जाएगा, तो सिंपली आप चीज़ जानो, एक आदमी कम होने का मतलब क्या होगा, एक घटाओगे तो अब 10 आदमी बचेंगे। टीम में से कप्तान चला गया तो 10 ही टीम तो बचे हैं खिलाड़ी। अब 10 आदमी बचे हैं, इनका औसत बचा है 43.5। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरी टीम का अगर भार निकालना होगा तो संख्या में एवरेज से गुणा करोगे, तो आ जाएगा 435। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कप्तान का भार ज्ञात करिए। अब तीसरी लाइन में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
कप्तान का वजन ज्ञात करिए। तो आप सिंपली जानो, जब कप्तान के वजन के साथ 484 किलोग्राम था, जब कप्तान चला गया 435 किलोग्राम हो गया, तो आप क्या बता नहीं पाओगे क्या कप्तान का भार कितना था? आप बोलोगे सर दोनों का अंतर निकाल लीजिए, हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। दोनों का अंतर का मतलब हो जाएगा कप्तान का भार। ठीक है, तो ये कप्तान का भार कितना हो जाएगा, ये जो अंतर आएगा ये कप्तान का भार हमें देगा। ठीक है, ये कप्तान का भार देगा। इसमें किसी को डाउट है कि नहीं? ठीक है, डाउट नहीं है तो इसको सॉल्व करो यहाँ पे। जब सॉल्व करोगे तो इन दोनों को माइनस कर दो, 4 में से 5 गया 9 बचेगा। ठीक है, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। ठीक, 49 किलोग्राम का कप्तान था भाई, पहले से चीज जान लो। 49 किलोग्राम का कप्तान था जो कि टीम में थे, उनके जाने पे प्रत्येक के औसत में 0.5 किलोग्राम की कमी हो गई। तो क्वेश्चन कितना आसान है आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग का यूज किया है। इस क्वेश्चन में कुछ नया फॉर्मूला बताने की कोशिश नहीं करी गई है और बहुत आसान होता है, पेपर में क्वेश्चन आता है। इसी के बेस पे क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सेम पैटर्न है मगर थोड़ा सा चीज़ों में बदलाव किया गया है। कह रहा है कि पहले 10 विद्यार्थी थे तो औसत भार कितना था, 55 किलोग्राम था। तो नंबर, एवरेज और टोटल की बात करते हैं हम लोग। तो पहले कितने खिलाड़ी थे, 10 खिलाड़ी थे, है ना। पहले 10 खिलाड़ी थे, तो यहां से लेके अब यहां तक पहले पढ़िए आप, यहां तक पहले कितने 55 खिलाड़ी थे। तो 55 खिलाड़ी का मतलब हो गया औसत भार, अगर 10 विद्यार्थियों का औसत भार अगर 55 किलोग्राम है तो आप 55 से गुणा कर दोगे तो टोटल वजन आ जाएगा। 55 से गुणा करने का मतलब 550 आ जाएगा। पूरे क्लास में जब 10 विद्यार्थी थे, इनका औसत अगर 55 किलोग्राम का था, तो इनकी टोटल वेट कितना आ गया, इनका टोटल वेट आएगा 550 किलोग्राम। पूरे क्लास का वजन है ये। ठीक है, लेकिन अब कहानी कुछ और बदल रही। यदि क्लास में अध्यापक, पहले विद्यार्थी थे, अगर अब अध्यापक आ जाता है क्लास में पढ़ाने, ठीक है, तो अगर टीचर अगर क्लास में अगर सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत भार में 1.5 किलोग्राम, अभी लाइन पढ़ो, औसत भार में 1.5 किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ऑब्वियस सी बात, बढ़ेगा कमेगा तो नहीं। ठीक है, तो वृद्धि हो जाती है। तो पहले 10 आदमी थे, अब अगर टीचर अगर बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 11 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, अब 11 आदमी हो गए। औसत वजन में अगर 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है, पहले 55 था, 55 में अगर 1.5 बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, 56.5 हो जाएगा। पहले वजन अगर 55 था, अगर उसमें 1.5 बढ़ाओगे तो 56.5 ही तो आएगा, 56.5 आएगा। अभी नया वाला वजन है, चाहो तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते थे, तो मैं डायरेक्टली 56.5 लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे जोड़ दिया उसको। ये हमें देगा टोटल वजन। तो अगर 11 से गुणा किया जाए 56.5 में तो क्या वैल्यू आएगी, तो पहले 5 लिख लेते हैं, और 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, एक इनका 10 बनवा लो। ठीक है, तो इतना मल्टीप्लिकेशन करने से 621.5 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अध्यापक का भार बताओ, तो सिंपली आप जान लो, पहले जो विद्यार्थियों का कुल भार कितना था, तो आप बोलोगे सर 550 था। अध्यापक को वजन को सम्मिलित करने पे कितना हो जा रहा है, 621.5। इसका मतलब जो अध्यापक का जो भार है, इन दोनों का जो अंतर निकल के आएगा अध्यापक का भार है। इसमें किसी को दो राय है क्या? अध्यापक का क्या है, भार है। ये अध्यापक का भार क्या है, जब विद्यार्थी क्लास में अकेले थे तब उनका वजन निकाल लिया, जब टीचर को सम्मिलित कर लिया गया तब उसका वजन निकाल लिया जाए, और दोनों का अंतर निकाल लोगे तो जो टीचर नया अकेला उसमें सम्मिलित हुआ था उसी का वजन आ जाएगा। दोनों का अंतर निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 50 तो वैसे हो जाएगा, 50 भी 71.5 हो जाएगा। ठीक है, 71.5 आएगा। ठीक, तो 71.5 किलोग्राम का वो टीचर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे पेपर में आते, कभी कभी विद्यार्थी वाले क्लास में आ जाते हैं, कभी कभी टीचर क्या कहते हैं, एक क्रिकेट टीम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को करने का पैटर्न यही। तो आई होप इन क्वेश्चन से आपको एक एवरेज की क्वेश्चन से क्लैरिटी हुई होगी। तो आज के वीडियो में इतने करेंगे, एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो इन्हीं सब बातों के साथ आज के वीडियो में इतने करते हैं। और इफ़ आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप अपने क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हैं, चाहे आप टाइप करके शेयर कर सकते हैं, और या फिर आप फ़ोटो क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, और उस पर भी हम एक वीडियो
आने वाले सेशंस में कवर्ड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड यू कैन